अदब में मुफक्किर इस्लाम और कलंदर लाहौरी के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर इकबाल ने इस्लाम पर बहुत कुछ लिखा। एक मरतबा एक शख्स ने आपसे सवाल किया, तवज्जो चाहिए कि डॉक्टर साहब आपको दुनियाए इल्म अदब में बड़ी कद्र कीमत की निगाह से देखा जाता है। आप इस्लामियात के बहुत बड़े मुफक्किर और स्कॉलर हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछा, क्या सवाल करना चाहते हो, करो। तो उस साइल ने कहा था कि डॉक्टर साहब आपने अपने कलाम में मर्द मोमिन का तस्वुर हमको दिया है, मर्द मोमिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि मर्द मोमिन से आपकी मुराद अल्लाह का वली है। आप ये बताइए कि अल्लाह के वली की पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि कौन अल्लाह का वली है, कौन मर्द मोमिन है? तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में एक शेर के अंदर इस सवाल का जवाब दिया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि निशाने मर्द मोमिन बतू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बल लबे हो। सुनो, मर्द मोमिन की पहचान यह है कि जब उस पर मौत आती है तो उसके चेहरे पर मौत के कर्ब की अलामत नहीं होती, बल्कि विशाल की एक खुशी होती है। चेहरे पर तबस्सुम होता है, लब मुस्कुरा रहे होते हैं। निशाने मर्द मोमिन बतू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बल लबे हो। ये मर्द मोमिन की अलामत है कि जब मौत आती है तो उसके होठों पर तबस्सुम होता है। हजरात गिरामी, यही फलसफा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मरते सभी हैं। हमें भी मौत आना है, आपको भी। न जाने कितने मर चुके हैं, मर रहे हैं और सुबह क़यामत तक मरते रहेंगे। लेकिन इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर अल्लाह के कुछ ऐसे भी बरगुज़ीदा बंदे होते हैं कि सुभान अल्लाह, जो मरने की आरज़ू इसलिए करते हैं। सरकार ने फरमाया है कि ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत, तुम में से कोई मौत की आरज़ू ना करे। लेकिन इसलिए मौत की आरज़ू करना कि हमारी जब मौत आएगी तो कब्र में हमको रखा जाएगा और हमें अपने आका का दीदार नसीब होगा। न जाने कितने लोग इसी आरज़ू में जीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। और क्यों ना ये आरज़ू करें, लेकिन हर मोमिन का अकीदा है कि मरने के बाद यकीनन हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। हदीस पाक में है कि इन्ना औलियाए किराम के ताल्लुक से कि इन्ना औलिया अल्लाह है ला यमूतून बल अहयाऊ यनकिलूना मिन दारिन इला दार। अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, बल्कि वो तो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इसीलिए कि शायर ने कहा है कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। मादी करीब के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सूफी शायर हैं, जिनका नाम हजरत अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी है। हजरत आसी गाजीपुरी की किताब है ऐनुल मारिफ, कलाम है, आपके कलाम का मजमुआ है। उसके अंदर आप फरमाते हैं, तसव्वुफ का शेर है, तवज्जो चाहिए आपकी। आप फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे। ए बाबू, ए किनारे हो जाओ भैया,
मुझे अपने आका का दीदार तो करने दो। आज बादशाह मियाँ सामने हैं और आप हायल हमारे उनके दरमियान, मैं उन्हीं से तो रूहानी ताकत हासिल कर रहा हूँ। हजरत आसी गादी पूरी फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। यकीनन एक मर्द मोमिन की ये हसरत तो तमन्ना होती है कि मैं आका का दीदार हूँ, और आका की दीदार तब यकीनी हो जाता है जब वो मौत का पुल अबूर करके कब्र के अंदर रखा जाता है, सरकार की जियारत कराई जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अल मौतो जसरुन, मौत क्या है? मौत क्या है? मौत एक पुल है, यूसिलुल हबीब अलल हबीब, जो हबीब को हबीब से मिला देता है। सुभान अल्लाह। जब उस मौत का पुल एक सच्चा आशिक़े रसूल अबूर कर लेता है, कब्र के अंदर रखा जाता है, तो वहां पर सरकार दो आलम की जियारत नसीब होती है। इसीलिए कुछ लोग समझते हैं कि आम इंसानों की मौत और अल्लाह वालों की मौत में कोई फर्क नहीं है। प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आप समाअत फरमा लो। सरकार फरमाते हैं कि अल कब्र रौदतुन मिन रियादिल जन्नह औ हुफरतुन मिन हुफुरिन नार। ये कब्र क्या है? जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। कितनी खूबसूरत बात एक मुख्तसर से जुमले में प्यारे आका ने असरार व मारिफ का पूरा खजाना जमा फरमा दिया है कि आए लोगों, ये मत समझो कि अल्लाह वालों की मौत या उनका विसाल और तुम्हारी मौत में कोई फर्क नहीं है। सुनो, दुनिया में जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं, जो ज़ुहद व इत्तक़ा का पैकर होते हैं, मुजस्समे वफ़ा व इखलास होते हैं, खुदा की कसम जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो कब्र उनके लिए जन्नत का एक बाग बन जाती है। और वो लोग जो फिस्क व फुजूर का पुतला होते हैं, गुनाहों की दलदल में गिरफ्तार रहते हैं, अल्लाह उसके रसूल के बागी होकर जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम जब वो मरते हैं उनकी कब्र पर खाक उड़ती है, और उनकी कब्र क्या है? जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होती है। कितनी प्यारी बात कही है आसी गादी पूरी ने कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस 2 मिनट का टाइम और बचा है। इस 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करके आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप अल्लाह वालों के आस्थानों पर आते हैं किस लिए? क्या सिर्फ एक खीलों पर नियाज करा के खा लेने के लिए? नहीं, बल्कि यहाँ आने का मकसद ये है कि हजरत के नक्शे कदम पर आप चलिए, हजरत की तालीमात को अपने सीने से लगाइए। अल्लाह वालों की सोहबत में अगर जिंदा है तो उनकी सोहबत में रहकर फैज़ उठाइए, और साल कर गए तो उनकी किताबों को पढ़कर अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कीजिए। हजरत बेहमदही ताला आज मदरसा फैज़ान हातिम से 6 बच्चों की दस्तार बंदी हो रही है हिफ्ज़ की। अल्लाह ताला इन्हें हाफिज़े कामिल बनाए, आलिमे कामिल बनाए और बाअमल हाफिज बनाए, और इनके जरिए उलूम कुरानिया को फरोग हासिल हो। हजरत फूल मियाँ साहब ने कई मदरसे अपने जिम्मे ले रखे हैं। यहाँ भी शाहजहांपुर में मदरसों से इनकी दिलचस्पी ये बताती है कि ये शेर आप समात कर लो कि आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए,
हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, यही हम सब की आरज़ू होना चाहिए। आज कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें स्वीडन के अंदर और दूसरे मुल्कों में कुरान पाक को नजरआतिश करके अपनी गंदी ज़हनियत का सबूत दे रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि रब्बे कायनात ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह जिसका मुहाफ़िज़ उसे कौन मिटा सकता है। तुम कुरान की बेहुरमती करके, कुरान को नजरआतिश करके समझ ये जताना चाहे तो कुरान खत्म हो जाएगा। तुम अपनी गंदी ज़हनियत का सबूत दे रहे हो। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। उसका एक हर्फ तुम बदल नहीं सकते हो। हज़रात गिरामी, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात अपने जिम्मे करम पे ले रखा। ये हुफ़ाज़ किराम जब तक बाकी हैं, अल्लाह ताला इनके जरिए कुरान पाक की हिफाजत फरमाता रहे। आपसे गुजारिश ये है कि मदारिस को आप फरोग दीजिए। यहाँ से उर्दू तालीम को तरक्की मिलती है, यहाँ से कुरान पाक की तालीम की रोशनी फूटती है और यहीं से इंसानियत और तहजीब का दर्स मिलता है। अगर इनको हमने फना कर दिया, मिटा दिया, इनकी तरफ से आंखें फेर ली, तो ये बताओ कि हमारा वजूद किस क्या माना रखेगा। रब्बे कायनात की बारगाह में मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात इन मदारिस को ताबिंदा रखे, जिंदा रखे, बाकी रखे, ताकि यहाँ से उलूम इस्लामिया की किरणें फूटती रहें और आलम इनसे मुनव्वर होता रहे, ताबनाक होता रहे। बस आखिर में ये शेर पढ़ के आपके सामने से रुखसत हो रहा हूँ कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।